स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा कि एक प्रश्न चार उत्तर, कि प्रश्न एक है और उसके अलग अलग चार उत्तर है। तो उन चारों उत्तर जो है वो हमें मिल चुके हैं कि पहले व्यक्ति ने क्या कहा कि हम अपने काम में गर्व नहीं लेते, दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा तुम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, तीसरे व्यक्ति ने क्या कहा तुम लोग बड़े आलसी हो, और चौथे व्यक्ति ने क्या कहा कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। कि एक ही प्रश्न के चार अलग अलग उत्तर हमें मिल चुके हैं और चारों महानुभावों ने हमें अलग अलग उदाहरणों से ये बात विस्तार से समझाई भी है कि हमारे देश के प्रगति न करने के इतने कारण है। अब बाकी का पार्ट जो है वो हम देखते हैं। सारांश यह है कि इन चारों बातों का सारांश क्या है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर और उसके करने के में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर अपने काम की एक एक तफसील यानी खामी, तफसील का अर्थ क्या है, खामी को समझकर उसमें दत्तचित यानी काम में मन लगाकर करना होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ तक के पैराग्राफ के अंदर उन चारों महानुभावों की जो बात है वो लेखक ने कही है। उन्होंने क्या कहा है कि ठीक समय से हम अगर काम उठाकर उसे नहीं करेंगे या फिर हमारे काम में हम गर्व नहीं रखेंगे, दूसरों के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसका हम अनुभव नहीं करेंगे और हमारे काम के अंदर खुद खामियां नहीं ढूंढेंगे, उस खामियों को ढूंढकर हम खुद ही उस खामियों को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, या फिर हमारे काम में हम मन लगाकर परिश्रम नहीं करेंगे, या फिर स्वयं ही उदार नहीं बनेंगे या दूसरों को कोई काम नहीं सिखाएंगे, ये सब अगर हम नहीं करेंगे तो अवश्य ही हमारा नाश हो सकता है। ऐसा लेखक कहते हैं कि हम स्वयं अपना ही नाश कर रहे हैं। हमें क्या लगता है कि हम तो दूसरों को ये सब नहीं सिखाते, उदारता नहीं दिखाते, लेकिन इससे क्या है, हमारा खुद का ही नाश हो सकता है। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों का बतलाया कि चारों मित्रों ने हम भारतीयों के जो दोष है उसके एक एक अंश जो है वो बताए। उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण किया। मेरा लेखक क्या कहते हैं कि उन चारों उत्तरों को मिलाकर मैंने जवाब जो है वो पूर्ण कर दिया कि यदि और भी सूत्रवत सत्य कोई जानना चाहे, कि ये चार के अलावा भी अगर कोई सत्य जानना चाहे तो मैं कहूंगा कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। और ये सच बात है कि हम भारत देश के अंदर रहते हैं तो हमारे बहुत सारे, हम एक नागरिक होने की वजह से हमारे बहुत सारे कर्तव्य है देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति, अपने प्रति, संसार के प्रति बहुत सारे कर्तव्य है, बहुत सारे अधिकार जो है वो हम भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे। और ये भी हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत बड़े बड़े नेता जो है वो राज कर रहे हैं और ये इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी साधारण जनता जो है उन्हें कोई लाभ मिलता नहीं है। और इसके उदाहरण आप लोग समाज में देखते ही रहते हैं। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं और इसी में अपने धर्म की इतिश्री समझते हैं। इतिश्री का अर्थ क्या है कि समाप्ति। कि हम लोग क्या करते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं, बराबर, मूर्ति की स्थापना करते हैं, उसका जय जयकार करते हैं और उसी में अपने धर्म की इतिश्री भी मानते हैं, यानी इसी में अपने धर्म की समाप्ति मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं हैं, कि हम जो है उनके कहे अनुसार चलते नहीं हैं। आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते, कि उनके आदेशों के अनुरूप चलकर अपने जीवन का संगठन जो है वो हम करते नहीं हैं। यही कारण है कि हम वहीं के वहीं है और यही कारण है कि हम वहीं के वहीं रहे हैं। संसार वेग से चला जा रहा है, वेग यानी झड़प, जल्दी से चला जा रहा है। संसार जो है वो वेग से चला जा रहा है और हम तटस्थ है।
तटस्थ का मतलब मक्कम, कि संसार जो है वो अपनी गति अविरत बढ़ाता ही जा रहा है और हम क्या है, तटस्थ, वहीं के वहीं पड़े हैं, मक्कम होके, कि सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है, जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, सच बात है कि हमें खुद को ही जागरूक होना पड़ेगा। हमें दूसरों के सहारे जिंदगी जीने की आदत नहीं डालनी है, कि ये हमें सोचकर जीना नहीं है कि ये हमारा काम कर देगा या वो हमारा काम कर देगा। कि दूसरा क्या कर सकता है, कि जब हम खुद ही कुछ करना नहीं चाहते तो दूसरे जो है वो क्या कर सकते हैं हमारे लिए। यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है, बराबर, अगर हमें देशभक्ति जतानी है तो केवल व्याख्यान यानी भाषण, प्रवचन देने में ही देशभक्ति झलकती नहीं है। कि हम देखते हैं कि बड़े बड़े नेता क्या करते हैं, मंच पर आते हैं और बड़ा बड़ा प्रवचन दे के चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जितना उन्होंने व्याख्यान दिया, प्रवचन दिया, उसमें जो बात बताई जनता की भलाई की, उसमें से एक भी भलाई वो करते नहीं है। तो ऐसी देशभक्ति का कोई काम नहीं है। यदि हम ख्याल रखें कि याद रखें कि देशभक्ति केवल प्रवचन देने में नहीं है, किंतु ठीक तरह से काम करने में है। कि अगर हमें भी देश के प्रति कुछ लगन है, देशभक्ति है हमारे अंदर, तो हमें कुछ ठीक तरह से काम जो है वो खुद से करना चाहिए। यदि हम यह अनुभव कर सके कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार से करते हैं, कि यदि हम खुद से अनुभव कर सके कि हाँ, मैं जो है मेरा समाज के प्रति, दूसरों के प्रति जो मेरा कर्तव्य है वो कर्तव्य मैं ठीक प्रकार से कर रहा हूँ, तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं है। दूसरे क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना रखना नहीं है, बल्कि हम जो है, हमारा कर्तव्य जो है वो हम अगर ठीक प्रकार से करें तो उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्य क्षेत्र संकुचित हो क्यों न हो, संकुचित यानी छोटा, संकुचित का अर्थ क्या होगा, छोटा, कि भले ही हम कोई बड़े नेता या कोई बड़े डॉक्टर नहीं है, बराबर, कि हम जो कार्य क्षेत्र यानी हमारा काम जो है भले ही वो छोटा ही क्यों ना हो, कि हमारा काम हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव शिक्षक ही क्यों ना हो, तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा, बराबर। कि छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति यानी देश के हर एक नागरिक जो है, बराबर, वो अपने कर्तव्यों को अगर ठीक प्रकार से समझेगा तो अवश्य ही हमारा देश जो है वो एकदम से जाग उठेगा। उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश जो है और मनुष्य समाज स्वतः यानी अपने आप संगठित हो जाएगा। कि सबसे पहले क्या करना है, हमारे व्यक्तिगत जीवन को अच्छा करना है, संगठित करना है। कि मनुष्य समाज को क्या है, मनुष्य समाज को संगठित करने से पहले हमें खुद को संगठित करना चाहिए, तभी जो है वो हम तो अपने आप देश जो है वो मनुष्य समाज जो है वो अपने आप संगठित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है। उपयुक्त यानी ऊपर बताए सब, कैसे, तो जो उदारता रखे, जो अपनी जिम्मेदारी का अच्छी तरह से अनुभव करे, जो काम जो है वो बड़ी लगन से करे, अपना कर्तव्य जो है वो ठीक प्रकार से करे, काम में आलस नहीं करे, तो देश को कैसे, ऐसे ही समझदार नागरिकों की आवश्यकता है। किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या किसी वस्तु की नहीं है। कि लेखक ने क्या कहा है कि हमें ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है, ना कि दूसरे आलसी या गैर जिम्मेदार व्यक्तियों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार हमारे देश की प्रगति नहीं हो सकती। तो हम सबको भी ये पाठ से यही सीखने को मिलता है कि हम किस प्रकार एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, किस प्रकार हम अपनी जिम्मेदारी, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी कर सकते हैं। थैंक यू।